हुनर एक ऐसा अचीवमेंट है जिसे पाने के लिए हम सालों साल सीखते हैं, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे स्किल पे प्रैक्टिस कर करके उसे क्लोज टू परफेक्ट लाते हैं, ताकि हमारी जो स्किल होती है वो हुनर के नाम से पहचानी जाए। और ये हुनर हम सब में होता है, चाहे वो सर्वाइव करने का एक बेसिक सा हुनर हो या डे टू डे फाइट करके अपनी जिंदगी को मोटिवेशन से जीने का हुनर हो। और इसी तरह से जितना जरूरी हमारे अंदर हुनर का होना होता है, उतना ही जरूरी होता है कि हमारे अंदर के हुनर को एक पहचान मिले, वो लोगों तक पहुंचे और उससे बनी हुई सारी चीजों का सदुपयोग हो सके। और इसी बात का ध्यान रखते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के MMRDA ग्राउंड में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है हुनर हाथ के नाम से। और जिनको नहीं पता है कि हुनर हाथ क्या है, तो हुनर हाथ एक इनिशिएटिव है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल PM मोदी जी के तरफ से, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जिसके पास हुनर है और वो अपना हुनर लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और इसी तरह से इस एग्जीबिशन में मोर देन 1000 आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन प्लस रेस्टोरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और ये इस एग्जीबिशन का 14th एडिशन है, जिसके लिए जो भी क्रिएटर्स है और कंज्यूमर्स है सबके लिए फ्री एंट्री रखी गई है। तो चलिए चलते हैं इस एग्जीबिशन में और एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे मौजूद हर एक हुनर को। अभी भाई को मत पूछ, तू खुद बता, छोटी बच्ची है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी 6:25 हो गया है, तुझे निकलना चाहिए एग्जीबिशन के लिए, तो ये काम कर रहा है। तो भाई क्या चल रहा है, इसका कितना हुआ? अभी 9 सेकंड हो गया है। 9 सेकंड हुआ। अभी इन लोगों को मैंने टाइम लैप्स लगाने के लिए खड़ा किया था, आप लोगों ने देखा रहेगा। 15 सेकंड का टाइम लैप्स के लिए बेचारे लोगों को कितना 15-20 मिनट रुकना पड़ा। 15-20 मिनट रुकना पड़ा, तो सोचा यार कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो 1000 वाली बात याद रखना है यार, पहुँचा दो 1000 सब्सक्राइबर तक, क्योंकि अभी मैं अकेले ही नहीं कर रहा हूँ, ये लोग भी सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी सारा डिवाइस डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो इस तरह से देखो, गिम्बल, वहाँ कैमरा और हम खड़े हैं और ये खुद का एक GoPro। सब लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे हम लोग मीडिया वाले। एक अंकल आए, बोलते हैं कि भाई कौन से चैनल से हो? बोला हमारा वो मीडिया चैनल नहीं है, हमारा YouTube का चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशो भाई ये वाला कप कितने का दिया? 180 ईच, सिंगल 180 है। और ये वाले कप का क्या है? 50 रुपये, 250 6 पीस, सही है यार। तो इसका 1 दर्जन ले लिया। और ये वाला जो पीस है इसका 2 पीस ले लिए। मुझे बहुत पसंद आया, एकदम बड़ा मग है एकदम। एक्चुअल में मुझे जितना चाय पसंद है, मुझे ये सेट लेना था, बट अभी इसमें मजबूत बहुत हो जाता है, तो मैं यही वाला लेने के लिए सोच रहा था।
ऐसा चेयर अपने पास भी था ना, ये वाला। ऐसा सेम चेयर था, हम लोगों ने हॉल में रखा था और उसमें डैड बैठते थे, पेपर पढ़ते थे। एक दिन ऐसे ही टूट गया तो उसके बाद उसको फेंक ही दिए हम लोग। तो अभी यहाँ पे जो लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है उसकी वजह से हम लोग बैक स्टेज पे आके बात करना पड़ रहा है। एक्चुअल में अभी सबको भूख लग गई थी घूमते घूमते, तो यहाँ पे ये फूड कोर्ट है, ये वेज सेक्शन है और ये जो अपना स्टेज है इसके पीछे जो नॉन वेज सेक्शन है। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या फूड है। और जितना भी स्टॉल आप लोगों ने देखा वहाँ पे उसका स्टेट का नाम लिखा है कि वो स्टेट की स्पेशलिटी है। अब इधर फूड कोर्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन है खाने पीने के लिए, बट हम लोगों ने ऐसा स्ट्रैटेजी रखा है कि एक लेंगे 3 लोग खाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लेवर है हम लोग एंजॉय कर सके। इवेंट अलग चीज़ है बट हेल्थ का भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सारा खाना खा करके बैठ गए। और ढूंढते ढूंढते अभी भाई को क्या दिख गया इधर, देखो यूपी के स्टाइल का पानी पूरी। अंकल एक सुपर स्पेशल प्रयागराज कर दो। भाई हर जगह तू ही खाते हुए दिख रहा है। बढ़िया ना, ये मेरठ की नान कटाई है इधर। नान कटाई कैसे अंकल? नान कटाई सब एक है कि अलग अलग है? सब एक सेम है, एक बॉक्स दे दो। आ गया ना, अपना अपना पकड़ लिए। एक्चुअल में ये बंदा फाइट करने लगा कि कभी भी कुछ भी शॉपिंग होती है मैं कैरी करता हूँ। अभी आज तो मैं ब्लॉगिंग में लगा हूँ तो ये बंदे को कैरी करने नहीं हो रहे 2 बॉक्स, पर इसका इलाज है अपने अभी भाई। वो बोला ना इसका इलाज अभी भाई है, बराबर काम कराते हैं इससे। और बड़े भाई को तो बोलना भी नहीं पड़ता, सीधा काम करा लेते हैं। मोदी जी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी भाई कर रहे हैं, सारे पेमेंट इन्होंने डिजिटल किए हैं। मैं करता हूँ, हम लोग आंसू को क्यों सेट बोलते हैं भाई? सेट वाली आदत है, फितरत है। आदत नहीं है, इतनी महंगे नींबू का शिकंजी पी रहे हैं। हाँ भाई, नींबू का प्राइस पता है तेरे को? तो शिकंजी पी रहा है, होगा तो 300 रुपये किलो। सिर्फ देख ले, तेरे लिए उतना ही बहुत है। पीऊँगा। पूरे खाने पीने में एक ही चीज़ इसमें हेल्दी है, ये बादाम। अब टास्क ये है कि बादाम को निकाले कैसे। अमीरों की पहचान होती है, नींबू का शिकंजी पी लिया और हमारा बादाम फेंक दिया। इतना दबा के खा लिया। फाइनली मुखवास से वाइंड अप करते हैं। इधर अभी अपना मीठा पान बनवाने वाले अभी। ज़बरदस्त पान था एकदम। एक चीज़ है, यहाँ पे जितने भी फूड स्टॉल वाले बहुत अच्छे हैं। अगर आपसे थोड़ा अच्छे से बात करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट खुद से देते हैं। इवन कुछ लोग तो बोलते हैं कि जाने दो, आप पेमेंट मत करो। तो ये पूरा घूम फिर करके अभी जब हम लोग आए, गाड़ी में बैठे, अभी मैंने एसी चालू किया, पता नहीं कैसा एकदम जन्नत
जन्नत जैसा फील हुआ। इतने ओपन ग्राउंड पे इतना ह्यूमिडिटी है भाई, एकदम चिकट चिकट, पूरा पसीना, ऊपर से थकान। एनीवेज इसके साथ आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोग पानी पूरी खा रहे थे। आगरा की चाट करके जो स्टॉल था वहाँ पे वो एक लेडी का स्टॉल है, तो माँ और बेटी वो दो लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि उनको कल परसों में एक कस्टमर आई और उसने उनके इधर से जो भी था खाना पीना किया और उसमें उनकी कंप्लेन कर दी। हुआ क्या सीन कि उन लोगों के पास दो वैरायटी है पानी पूरी की, एक जो लंबा वाला रहता है सूजी वाला और एक आटे वाला। तो सूजी की जो पूरी थी उसका उन लोगों ने प्राइस रखा था 50 रुपये, और जो अपना नॉर्मल आटे की पूरी होती है उसका 30 रुपये प्राइस रखा था। तो वो जो महिला आई वो खाई और उसने क्या देखा कि वहाँ पे प्राइस लिखा है 30 रुपया, तो वो जो था वो अपना अपना आटे वाले का था। तो उसने सूजी वाला खा करके आटे वाले का पेमेंट किया, और जब बात ये हुआ कि भाई 50 का खा के 30 की पेमेंट हो रही है, तो इन लोगों ने जब उसको अपोज किया तो उसने उसका जा कर के कंप्लेन कर दिया यहाँ की जो ऑफिस थी। तो इसकी वजह से वो लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ऑफिस वालों की नज़रों में ऐसा हो गया कि इन लोगों ने वो वायलेशन किया है कि जो भी प्राइस है उसको एक्सेसिवली ये लोग सेल कर रहे हैं। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कोक वाला कैसे हम लोगों को 40 रुपीज़ की चीज़ 50 रुपीज़ में दे रहा था। तो उसमें वो लोग हमसे हेल्प मांग रहे थे कि भाई अगर आप लोग कोई हेल्प कर सकते हो, लाइक एक वीडियो बना करके उन लोगों को बताना कि ये लोग जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो उसमें कैसा होता है, लीगल होता है, क्योंकि हम लोग मौका वारदात पे वहाँ पे थे नहीं प्रेजेंट, तो सारी चीज़ें लीगल होती है। हम लोगों ने ऐसे गाइड कर दिया। बट एज अ विजिटर अगर ये सारी छोटी मोटी चीज़ हो जाती है 10-20 रुपये की, तो उसको इतना बड़ा बखेरा नहीं करना चाहिए कि किसी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए। वो जो माँ बेटी जो थी वो लोग आए थे बेचारे आगरा से, सोचो इतना दूर आए, आना जाने का खर्चा, इतने दिन का सारे प्रोडक्ट्स ला करके उसको बनाना और मेहनत करना। इसमें अगर उन लोगों का अभी 27 तारीख तक ये एग्जीबिशन है और जितना भी बचा हुआ दिन है, अगर वो लोग नए स्टॉल लगा पाएंगे तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा और मोरल डाउन हो जाता है लोगों का मोटिवेशन, क्योंकि एक कस्टमर की वजह से उनका कितना, देखा जाए दिन के 100 कस्टमर भी आ रहे, तो इस तरह से 10 दिन के 1000 कस्टमर तो उनके ख़राब हो रहे ना। तो थोड़ा अपने को भी समझ के लेना चाहिए। एनीवेज जो भी है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी आशु भैया को उसको उसके घर पे छोड़ने जाना है। लाइट नहीं है इसलिए मोबाइल से लाइट यूज़ कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया रहेगा। बड़ी मेहनत लगी है, मेरी ही नहीं इन दोनों की भी बहुत मेहनत लगी है। बस मदद कर दो, जो एक गोल है 1 साल होने ही आया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी।